जन्माष्टमी के दिन चुपचाप खा लेना यह एक चीज। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वास्तुशास्त्र टिप्स पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर वर्ष इस दिन यदि कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म दिवस होता है, जन्माष्टमी का जो यह पावन पर्व होता है, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही धूमधाम से, उत्साह के साथ भक्तजन मनाते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, विधि विधान से इनकी पूजा करके व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है, इस पावन पर्व का और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या है, और जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी एक वस्तु का ग्रहण करना बहुत ही जरूरी होता है। मित्रों, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन निश्चित कालीन पूजा का विशेष महत्व होता है, तो रात्रि में के समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। और अगर आप व्रत रखते हैं, यदि जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बार की जो जन्माष्टमी है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो कौन से वह शुभ योग लगने वाले हैं और इन शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सा जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। मित्रों, बात करें जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का जो महत्व है वह हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से और इस दिन व्रत करने से भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और वह लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं है, निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं। संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह पावन पर्व, और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें, और अगर व्रत ना भी कर पाते हैं तो आप पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और भक्तों, इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में, भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। पुरुष राशि में और रात्रि के मध्य में यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ होता है। यह 6 तत्व होते हैं भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रूस राशि में चंद्रमा। इसके साथ शनिवार या बुधवार का होना यह अत्यंत ही दुर्लभ तत्व है, जो कि हर साल नहीं होते हैं।
तो ऐसा इस बार संयोग बना हुआ है कि सभी तत्व 16 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 16 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। शनिवार का दिन होगा। सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में अर्धरात्रि तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी, जिससे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त को है। तो ऐसे में इन संयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली है। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ योग है, और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। भक्तों निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस सहयोग में व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने जो पाप होते हैं उन पापों से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो प्रेत योनि में भटक रहे जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जन्माष्टमी का ऐसा दुर्लभ संयोग तो जो भी लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष से वह व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और एक और चीज, जैसे कि हर बार होता है, लोगों के लिए अलग से दिन होता है और वैष्णव के लिए अलग होता है। तो इस बार एक ही दिन है, सुबह अगस्त को ही सभी के लिए व्रत है, क्योंकि इस वर्ष जो सप्तमी और नवमी विदा होती है उसका भी चक्कर नहीं है। तो जन्माष्टमी का व्रत इस बार बहुत उत्तम रहने वाला है। आप जरूर इस बार का जन्माष्टमी का व्रत रखें। जन्माष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है और कब समाप्त हो रही है। इस बार की जो जन्माष्टमी तिथि है, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:40 पर होगी और 16 अगस्त की रात 9:27 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो कुल अवधि जो पूजा की मिलने वाली है वह है 45 मिनट की, जो बहुत ही शुभ समय है। इसी समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा होती है, वह समय में आपको करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर ताजगी भरा दिन शुरू करें। नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। घर के मंदिर को साफ करने का काम एक दिन पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। हालांकि जन्माष्टमी की तैयारियां तो भक्त पहले से ही शुरू कर देते हैं, इसीलिए घर और मंदिर की सफाई भी समय पर हो जाती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य की पूजा पहले करें। धूप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं की आराधना करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। पंचामृत, केसर मिला दूध, गंगा जल या केसर युक्त जल से उनका स्नान कराएं। भगवान को स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाएं और विधिवत पूजा करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में जरूर बिठाएं। झूला झुलाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दुख दूर होते हैं। इसलिए भगवान को कुछ देर झूला झुलाना चाहिए। पूजा के बाद भोग लगाएं। मेवा मिश्री, माखन मिश्री, फल, खीर या मिठाई अर्पित कर सकते हैं। कई भक्त 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही भोग चढ़ाएं। लड्डू गोपाल की सेवा अपने बच्चे की तरह करें। उन्हें पुत्रवत मानकर प्यार और भक्ति से पूजा करें। जन्माष्टमी की पूजा का विशेष समय मध्यरात्रि होता है, क्योंकि इसी समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। रात में भी उनका स्नान कराकर झूला झुलाएं, भोग लगाएं और मंत्र जाप करें। परिवार के साथ भजन कीर्तन करें। इस दिन धनिये की पंजीरी या मखाने की खीर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें पारण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार रोहिणी नक्षत्र 16 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त को समाप्त हो रहा है। कुछ भक्त रात्रि पूजा के बाद फलाहार कर लेते हैं,
जबकि कुछ रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने का इंतजार करते हैं। 17 अगस्त को सुबह 9 के पानी में 40 बजे के बाद पारण किया जा सकता है। व्रत के नियम व्यक्तिगत श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखने चाहिए। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि व्रत नहीं कर सकते तो केवल पूजा करने से भी लाभ मिलता है। इस बार जन्माष्टमी बहुत शुभ योग में है, इसलिए इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। एक विशेष उपाय के तहत 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द दाल, 250 ग्राम आटा, 1 नमक का पैकेट, 1 रुपए की दक्षिणा, 1 पानी की बोतल और 5 रुपए के काले तिल एक थैली में रखकर किसी गरीब को चुपके से दान दें। पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय धन समृद्धि लाता है। इसके अलावा घर में शहद रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं। भगवान कृष्ण की प्रिय बांसुरी घर में रखने से धन और प्रेम की वृद्धि होती है। इस जन्माष्टमी पर इन चीजों को अवश्य खरीदें। अपनी राशि के अनुसार उपाय जानने के लिए कमेंट करें। सच्चे मन से जय श्री कृष्ण या पाठ है राधे राधे लिखें। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।